100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक काल के गाल में समा गए। बारह एयरक्राफ्ट धूल में मिल गए। तीन 100 किलोमीटर दूर से आसमान में दुश्मन को मार गिराने का विश्व रिकॉर्ड। दोस्तों, भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान ने खुद अपनी 14 अगस्त की पुरस्कार सूची जारी करके यह गलती कर दी कि उसने अपने मरे हुए 100 से ज्यादा सैनिकों के नाम उजागर कर दिए। मई 2025 में हुए संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट तबाह किए, जिनमें C-1300 क्लास का भारी विमान, AWACS और 4 से 5 फाइटर जेट शामिल थे। सबसे बड़ी बात, भारत ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से ग्राउंड टू एयर मिसाइल से पाकिस्तानी विमानों को मार गिराकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश है कि अब भारत हर आतंकी हमले का निर्णायक जवाब देगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में जानने से पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक बहुआयामी सैन्य अभियान था जो 7 मई को शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था LOC के पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और पाकिस्तान को यह संदेश देना कि अब भारत हर आतंकी हमले का कड़ा जवाब देगा। 7 मई की रात भारतीय सेना ने LOC के पार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसमें विशेष बलों ने घुसकर आतंकवादी कैंपों को तबाह किया और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और प्रशिक्षण सामग्री को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना को पता भी नहीं चला कि भारतीय कमांडो कब आए और कब चले गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी और अपने F-16 तथा JF-17 विमानों को हवा में उड़ाया। लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह तैयार थी। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर सटीक हमले किए, जिनमें पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि यह भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। जैसे सिंदूर लाल रंग का होता है जो शक्ति और साहस को दर्शाता है, वैसे ही यह ऑपरेशन भी भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था। आपको बता दूं, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर सैन्य पुरस्कारों की सूची जारी की थी। इस सूची में मरणोपरांत दिए गए पुरस्कारों की संख्या 100 से ज्यादा थी। मरणोपरांत पुरस्कार का मतलब है कि वह सैनिक मर चुका है और उसे मरने के बाद सम्मानित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने शायद गलती से या फिर अपनी जनता को दिखाने के लिए यह सूची जारी कर दी, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 100 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस सूची का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि इनमें से ज्यादातर सैनिक मई और जून 2025 में LOC पर मारे गए थे। ये संख्या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि एक ही ऑपरेशन में इतने सैनिकों का मारा जाना उनकी सैन्य क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से अपने नुकसान को छिपाती रही है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान ने अपने 400 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात नहीं मानी थी, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई। इस बार भी पाकिस्तान ने अपने नुकसान को कम बताने की कोशिश की, लेकिन पुरस्कार सूची ने सच्चाई उजागर कर दी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पाकिस्तान 12 एयरक्राफ्ट को तबाह करना। यह जानकारी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पहले दी थी और अब DGMO ने भी इसकी पुष्टि की है। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुख्तार एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और मसरूर एयरबेस पर सटीक हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान के कई विमान तबाह हुए। पहला, एक C-130 हरक्यूलिस क्लास का भारी परिवहन विमान। यह विमान सैनिकों और हथियारों को ढोने के लिए इस्तेमाल होता है और बेहद महंगा है। इस विमान की कीमत करीब $70 मिलियन यानी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दूसरा, एक AWACS यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान।
यह विमान पाकिस्तान की हवाई निगरानी का मुख्य आधार था, जो दुश्मन के विमानों को दूर से ही पकड़ लेता था। इस विमान की कीमत 200 से 300 मिलियन डॉलर यानी 2500 करोड़ रुपए तक है। तीसरा, 4 से 5 फाइटर जेट जिनमें F-16 और JF-17 शामिल थे। ये पाकिस्तान के मुख्य लड़ाकू विमान हैं और इन्हें खोना पाकिस्तानी वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा 6 से 7 अन्य विमान जिनमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर और प्रशिक्षण विमान शामिल थे भी नष्ट हुए। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 12 एयरक्राफ्ट खो दिए, जो उसकी वायुसेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी उपलब्धि थी 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से पाकिस्तानी विमानों को मार गिराना। DGMO ने खुद इसकी पुष्टि की है कि यह दुनिया का सबसे लंबा ग्राउंड टू एयर किल है। भारत ने अपनी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो रूस से खरीदा गया है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक के विमानों को मार गिरा सकता है। इस बार भारत ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर 5 हाईटेक फाइटर जेट को निशाना बनाया। यह विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने इतनी लंबी दूरी से ग्राउंड टू एयर मिसाइल से विमान नहीं मारा था। S-400 की खासियत यह है कि इसमें 40 N6 मिसाइल लगी होती है, जो 380 किलोमीटर तक जा सकती है और इसका रडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है। जब पाकिस्तानी F-16 और JF-17 विमान भारतीय सीमा के पास आए तो भारत के S-400 सिस्टम ने उन्हें लॉक कर लिया और 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से ही मिसाइल दाग दी। पाकिस्तानी पायलटों को पता भी नहीं चला कि उन पर हमला कहां से हुआ और कुछ ही सेकंड में उनके विमान आसमान में धूल बन गए। यह भारत की सैन्य तकनीक का कमाल है और इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास अब दुनिया की सबसे उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली है। आपको जानकर खुशी होगी कि DGMO ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जून 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि सेना ने इन आतंकवादियों को नर्क की गहराई तक खदेड़ने का फैसला किया था और वह पूरा किया गया। पहलगाम हमला जून के पहले हफ्ते में हुआ था, जिसमें 3 आतंकवादियों ने एक पर्यटक बस पर फायरिंग की थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। ये हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाना था, लेकिन भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को जीवित नहीं छोड़ने का फैसला किया। विशेष बलों ने 96 दिन तक इन आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें एक एक करके मार गिराया। DGMO ने कहा कि हमने उन्हें आराम नहीं करने दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। ये भारत की नई रणनीति है कि हर आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को तुरंत ढूंढकर खत्म किया जाए ताकि वे फिर से हमला न कर सकें। पहले आतंकवादी हमला करके भाग जाते थे और महीनों तक छिपे रहते थे, लेकिन अब भारतीय सेना ने उनके लिए छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ी है। DGMO ने एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा यह भी किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर कई ड्रोन हमले किए, लेकिन वे सभी पूरी तरह नाकाम रहे। दोनों देशों के DGMO के बीच बात होने के बाद भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने उन सभी को मार गिराया या जाम कर दिया। पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए और तुर्की के बायरक्टार ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन ड्रोनों का उद्देश्य था भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करना और भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखना, लेकिन भारत के पास अब एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को पहले ही पकड़ लेते हैं। भारत ने इजराइल से खरीदे गए स्काईलार्क और हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा भारत ने अपने स्वदेशी एंटी ड्रोन गन और जैमर का भी इस्तेमाल किया, जो ड्रोन के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और ड्रोन क्रैश हो जाता है। DGMO ने कहा कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन हमला सफल नहीं हुआ और यह भारत की सैन्य तैयारियों का सबूत है। पाकिस्तान सोचता था कि ड्रोन से वह भारत को परेशान कर सकता है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि उसके पास हर तरह के खतरे से निपटने की क्षमता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की बदलती सोच का प्रतीक है। यह दिखाता है कि नया भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा और हर हमले का कड़ा जवाब देगा। पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा सैनिक खोए, 12 एयरक्राफ्ट तबाह हुए और उसकी वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। भारत ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से विमानों को मार गिराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और पहलगाम के 3 आतंकवादियों को खत्म करके यह साबित किया कि अब कोई भी आतंकवादी भारतीय सेना से बच नहीं सकता। यह गर्व की बात है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत और रणनीति का
शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को यह समझ आ गया होगा कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, यह नया भारत है जो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देता है। आने वाले समय में भारत अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत करेगा और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल होगा। ऑपरेशन सिंदूर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर ONL पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।